किसी भी इन्वेस्टमेंट की परफॉर्मेंस को जज करने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका है वो है उनके रिटर्न्स को देखने का ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अगर आप स्ट्रगल करें भैया कस्टमर के पोर्टफोलियो को सही से जज कैसे करें, उनकी परफॉर्मेंस को कैसे समझें, तो ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके कस्टमर का जो रियल टाइम इन्वेस्टमेंट्स है उसकी परफॉर्मेंस को आप कैसे ट्रैक कर सकते हैं और कैसे उसको आप जज करना है कि भाई परफॉर्मेंस कैसी है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शोभित, आई एम अ फिनबिज ग्रोथ एक्सपर्ट एंड फाउंडर ऑफ फिनबिज ग्रोथ क्लब। We are an aspiring community of new age mutual fund distributors who are determined to change how India is going to invest. So चलिए सबसे पहले ये समझते हैं जो आज आप मीडिया में या कंपनी के पब्लिकेशंस में जो भी रिटर्न्स आप परफॉर्मेंस सीम्स के देख रहे हैं उसमें और आपके कस्टमर के निवेश के रिटर्न्स में क्या डिफिकल्टी आती है, कैसे आप एक दूसरे को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है दोस्तों वो ये कि जो भी म्यूचुअल फंड कंपनी के पब्लिकेशंस होते हैं या जो मीडिया में आप स्कीम से परफॉर्मेंस देख रहे हैं वो पॉइंट टू पॉइंट परफॉर्मेंस है। ना पॉइंट टू पॉइंट परफॉर्मेंस का मतलब क्या है दोस्तों, सपोज आज आपका जो डेट है वो 1 जनवरी 2023 है और आप एक साल की परफॉर्मेंस को देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है, वो परफॉर्मेंस उन्होंने निकाली है बेस्ड अपॉन द एनएवी ऑफ टुडे और एक साल पहले। सो 1 जनवरी 2022 को एनएवी क्या थी और 1 जनवरी 2023 को एनएवी क्या है, दोनों एनएवी को लेके उन्होंने रिटर्न निकाला है। ना इसमें प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम यह है कि अगर आपके कस्टमर ने 1 जनवरी 2022 को निवेश नहीं किया है और उन्होंने 1 जनवरी 2023 को विड्रॉ नहीं किया है तो आपकी परफॉर्मेंस और या आपके कस्टमर के निवेश की परफॉर्मेंस और आप जहां पे भी वो परफॉर्मेंस को देख रहे हैं दोनों में काफी डिफरेंस हो सकता है क्योंकि एनएवी की कैलकुलेशन डेली बेसिस पे होती है। जो दूसरा प्रॉब्लम आता है दोस्तों वो ये कि वहां पे हमने ये अज्यूम किया कि भैया इस दिन पैसा लगा और इस दिन आज ये निवेश की वैल्यू है या इस दिन विड्रॉ किया। लेकिन अगर रियल वर्ल्ड में या रियल लाइफ सिनेरियो देखें तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके कस्टमर ने बीच में भी पैसे लगाए हो, बीच में पैसे निकाले हो, फिर हम स्कीम का परफॉर्मेंस को जजमेंट कैसे करेंगे वो सारी चीजों को आज समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए कुछ जो टाइप्स के रिटर्न होते हैं पहले उसको एक बार समझते हैं। तो जो सबसे सिंपल रिटर्न है वो है एब्सोल्यूट रिटर्न। एब्सोल्यूट रिटर्न का मतलब क्या है, ये ऐसा रिटर्न कैलकुलेशन है जहां पे हम टाइम फैक्टर नहीं ले रहे हैं। हम कह रहे हैं भैया आपने 100 रुपए लगाए, आपने 150 रुपए निकाले, आपका 50% का रिटर्न है। वो 6 महीने में भी आ सकता है, 6 साल में भी आ सकता है। लेकिन जब हम एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करते हैं तो हम सिर्फ ग्रोथ और परसेंटेज ऑफ ग्रोथ की बात करते हैं जो मेरे हिसाब से उतना प्रैक्टिकल नहीं है। जो दूसरी चीज होती है वो होती है पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न। जैसे मैंने आपको बताया जो मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड कंपनीज पब्लिश करती हैं वो भी कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना रिलेवेंट नहीं है। तो सॉल्यूशन क्या है, एग्जैक्ट कस्टमर को कैसे बताएं भैया कि आपका जो भी निवेश हुआ, जो भी विड्रॉल हुआ उस पर आपका क्या रिटर्न बना। उसके लिए आपको जो चीज देखनी चाहिए दोस्तों वो है टोटल रिटर्न। नाउ टोटल रिटर्न का मतलब क्या है, जब आप टोटल रिटर्न कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको कस्टमर की कैश फ्लो को देखना है। उसने कब पैसे लगाए, कब पैसे निकाले, बीच में उसको कुछ डिविडेंड आया या विड्रॉ किया या कुछ एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया। इन सारों का आपको एक टाइमलाइन बनाना पड़ेगा और इसके लिए मैं आपको एक्सेल में एक सिंपल एग्जांपल से समझाऊंगा जहां पे आप यूज करके अपने कस्टमर का करेक्ट रेट ऑफ रिटर्न निकाल सकते हैं। और जो फॉर्मूला आपको यूज करना है वो है XIRR, ओके, दैट इज एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको एक कॉलम में टाइम लिखना है, दूसरे कॉलम में कैश फ्लो लिखना है। कैश फ्लो मतलब कब लगाया, कितना निकाला, कितना मिला एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आप पहले डेट लिखेंगे, फिर आप टाइम लिखेंगे। लेट्स अज्यूम कि आपने 1 लाख रुपए आपके कस्टमर ने लगाए और फिर लेट्स अज्यूम कि कस्टमर ने 30,000 रुपए विड्रॉ किए 1 महीने के बाद, या कस्टमर को 30,000 रुपए आए 3 महीने के बाद एज डिविडेंड। उसके बाद लेट्स अज्यूम कि अगले 3 महीने के बाद कस्टमर ने 50,000 रुपए और निवेश किया। लेट्स अज्यूम उसके 1 साल के बाद कस्टमर ने 2 लाख रुपए विड्रॉ किए।
अब इतनी सारी ट्रांजैक्शंस का कस्टमर को एग्जैक्ट रिटर्न क्या आया, इसके लिए आपको XIIR यूज करना चाहिए, जहां पे आप वेरियस कैश फ्लो को टाइम में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए कस्टमर को एग्जैक्ट रिटर्न बता रहे हैं, जो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूजफुल है। तो आप बॉक्स में XIIR टाइप करेंगे, फिर आप डेट लेंगे और अमाउंट लेंगे। जो भी कस्टमर ने पैसे लगाए हैं वो आपको माइनस में रखना है, जो भी कस्टमर ने पैसे उसके बैंक अकाउंट में गए हैं या विड्रॉ किए हैं वो आपको पॉजिटिव रखना है, और जो लास्ट में जो वैल्यू है वो पॉजिटिव रहेगी। ऐसा करते हुए जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आपको एग्जैक्ट रेट ऑफ रिटर्न आता है दोस्तों, और आप ये कस्टमर को एक सही एग्जैक्ट पिक्चर दे सकते हैं कि उन्होंने अपने निवेश में क्या बनाया। जो दूसरे टाइप का रिटर्न है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा वो है एनुअलाइज रिटर्न। ना ये बहुत बार कंफ्यूजिंग हो जाता है। हम एनुअलाइज रिटर्न का मतलब क्या समझते हैं दोस्तों, कि सालाना क्या रिटर्न आया है, इसमें हम कंपाउंडिंग को नहीं कंसीडर करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द एनुअलाइज रिटर्न्स आर कंपाउंडिंग। तो एक सिंपल एग्जांपल से अगर आप समझाऊं, अगर एक स्कीम ने 12% का रिटर्न, या लेट्स अज्यूम कि एक स्कीम ने 10% का रिटर्न अगले 10 सालों तक दिया, तो उसका रिटर्न 100% का नहीं होता है दोस्तों, उसका रिटर्न 159% का होता है। क्यों? क्योंकि एनुअलाइज रिटर्न में हर साल के रिटर्न पे भी रिटर्न आता है, जिसे हम कंपाउंडिंग कहते हैं। सिंपल समझने के लिए हम कह देते हैं भैया 10% का रिटर्न है, 10 साल के लिए निवेश किया तो 100% का टोटल बेनिफिट आया, लेकिन ऐसा नहीं है। कंपाउंडिंग में आप देखेंगे कि आपका 100% का रिटर्न बढ़ के 159% हो जाता है, और यही अपने कस्टमर को हमें सिंपल भाषा में समझाना है और कंपाउंडिंग का मैजिक बताना है, जो उनको सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में मिलता है। तो आई होप मैंने आपको एक सिंपल तरीका बताया होगा जिससे आप अपने कस्टमर का कैश फ्लो समझ के, उन्होंने कब निवेश किया, कब विड्रॉ किया, डिविडेंड आया, SIP चल रही है, वो भी सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं, उन सबको आप ध्यान में रखते हुए आप अपने कस्टमर को एग्जैक्ट फिगर या एनालिसिस करके बता पाएंगे। जो लास्ट चीज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा वो है टोटल रिटर्न इंडेक्स। आपको अपने कस्टमर को समझाना है कि जो म्यूचुअल फंड का रिटर्न्स है उसको जब हम कंपेयर करते हैं तो हम टोटल रिटर्न इंडेक्स से कंपेयर करते हैं, ना कि सिर्फ इंडेक्स से। तो सपोज आपने एक लार्ज कैप फंड में लगाया जिनका बेंचमार्क से सेंसेक्स है, तो सेंसेक्स की परफॉर्मेंस से आपकी स्कीम की परफॉर्मेंस जज नहीं होती। आपकी स्कीम की परफॉर्मेंस जज होती है टोटल रिटर्न इंडेक्स से। टोटल रिटर्न इंडेक्स का क्या मतलब है? परफॉर्मेंस ऑफ द सेंसेक्स प्लस जो भी कैश फ्लो बीच में आया हो। तो जितनी भी कंपनियां हैं सेंसेक्स में, अगर उन्होंने बीच में कोई भी डिविडेंड दिया है तो वो भी ऐड करते हैं हम सेंसेक्स की परफॉर्मेंस में, ताकि हम टोटल रिटर्न इंडेक्स बना पाएं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं दोस्तों? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो भी म्यूचुअल कंपनी में आपने निवेश किया है और उन्होंने जिस भी कंपनी में निवेश किया है, वो जो भी डिविडेंड देते हैं तो इन्वेस्टर को नहीं आता, वो म्यूचुअल फंड स्कीम में जाता है। तो अगर आप सही से एक स्कीम के परफॉर्मेंस को कंपेयर करना चाहते हैं तो आपको स्कीम के परफॉर्मेंस को टोटल रिटर्न इंडेक्स से करना चाहिए, जो मोस्ट ऑफ द फैक्ट में आप देख सकते हैं। सो आई होप मैंने आपको कुछ सिंपल तरीके बताएंगे, पहले तो रिटर्न को समझने के लिए और अपने कस्टमर के रिटर्न को सही से एनालाइज करने के लिए। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया दोस्तों तो मैं चाहता हूं आप हमें थम्स अप दें, हमें बहुत सारा प्यार दें सब्सक्राइब करके, ताकि हम ऐसे कंटेंट आपके लिए फ्यूचर में भी ला पाए। जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूं।